हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू प्रत्यंका एजुकेशन। प्रत्यंका एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जो इससे पिछले के वीडियोज़ हैं उनमें क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल के बारे में, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में, लंबाई और चौड़ाई भारत की, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसकी भारत की विश्व में क्या पोजीशन है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मानक समय रेखा के बारे में हमने जाना। हमने कर्क रेखा के बारे में जाना कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा किस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, ये भी हमने देखा। साथ ही हमने भारत की जो स्थलीय सीमा, तटीय सीमा है और भारत की कुल सीमा कितने किलोमीटर है उसको भी जाना। काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, आप इससे पहले के वीडियो देख सकते हैं। सो आज हम फिजिकल पोजीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं दो करेक्शन तो नहीं, दो पॉइंट छूट गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कर्क रेखा के संदर्भ में है ये। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, ये तो हमने पढ़ लिया था, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा के जिन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा के ऊपर इन राज्यों में से ही किसी एक राज्य की राजधानी है कर्क रेखा के ऊपर, तो उस राजधानी का नाम पूछा जाता है। तो झारखंड ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी रांची कर्क रेखा के ऊपर ही स्थित है। मतलब यहाँ से यदि कर्क रेखा गुजर रही है तो कर्क रेखा रांची से होकर गुजरती है। ठीक है, तो वो कौन सी राजधानी है? झारखंड की राजधानी रांची है। और सबसे निकटतम राजधानी यदि पूछी जाए राज्यों की, तो गुजरात की गांधीनगर और मध्य प्रदेश की भोपाल कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित राजधानियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो पॉइंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं यदि एग्जाम में। यदि टफ क्वेश्चन पूछे जाए तो ये टफ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे भारत के 9 राज्य कौन कौन से हैं जो तट रेखा पर बसे हुए हैं, है ना। तो पहले तो संख्या में नंबर पता होना चाहिए कि कितने राज्य हैं भारत के जो तट रेखा के समीप बसे हुए हैं। तो 9 राज्य हैं जो भारत की तट रेखा के समीप बसे हुए हैं। अब हम उन्हें देख लेते हैं। तो वे तटीय राज्य कौन कौन से? गुजरात से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पश्चिम दिशा से। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना तटीय प्रदेश नहीं है ना, ये अंदर है, भू अवस्थित है, ये जैसे हमारा मध्य प्रदेश है उसी समान। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वेस्ट बंगाल तक ये हमारे तटीय प्रदेश हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके ऊपर के जितने भी ये बाउंड्री वाले ये स्थलीय सीमा से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और साथ ही भू आवेष्टित की यदि बात की जाए तो हमारा मध्य प्रदेश है भू आवेष्टित, यहाँ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ है भू आवेष्टित, झारखंड भी है भू आवेष्टित, और आपका तेलंगाना है भू आवेष्टित। मतलब 4 ऐसे राज्य हैं जो भू आवेष्टित है, जिनकी जो बाउंड्री है, जिनकी सीमाएं हैं वो भारत के ही राज्यों से टच होती हैं। और बाकी जितने भी शेष बचे हैं, 14 बचे हैं आई थिंक, तो वे सारे जो है वो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं देशों के साथ में। जैसे कि यहाँ के राज्य तो पाकिस्तान के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ है तो चाइना के साथ जुड़े हुए हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं, भूटान से सीमा लगती है, बांग्लादेश से सीमा लगती है, इस तरह से। ठीक है, केवल 4 है जो भू आवेष्टित है। भू आवेष्टित मतलब कि अपने ही देश के राज्यों से उनकी सीमाएँ जुड़ती है, किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं जुड़ती है उनसे। ठीक है फ्रेंड्स, और तटीय प्रदेशों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं कि भारत में से किन किन अन्य देशों की सीमाएं लगती हैं भारत के राज्यों से। ठीक है, और जैसे कि पाकिस्तान है, कौन कौन से देश है पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे पाकिस्तान है जो भारत की बाउंड्री छूता है ना, भारत से लगा हुआ देश है। अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। लेकिन श्रीलंका बाउंड्री शेयर नहीं करता, वो पाक जलडमरू मध्य के से अलग है ना, इसके कारण अलग है, ना कि उससे बाउंड्री शेयर करता है श्रीलंका। ठीक, कोई डिस्प्यूट भी नहीं है भारत और श्रीलंका के मध्य इस कारण से।
सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है भारत के किन किन राज्यों को छूता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है किन किन राज्यों से। तो यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख, है ना। कितने हो गए फ्रेंड्स? 5 हो गए आई थिंक, 1 2 3 4 5। तो 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिससे पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें से ये 2 जो है ये क्या है, यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। सो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि पाकिस्तान की बाउंड्री भारत के किन किन राज्यों से जुड़ती है। तो गुजरात से जुड़ती है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ आप मैप में देख रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप मैप से पढ़ाई कीजिए ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रहे ना। बार बार प्रैक्टिस करने पे, बार बार निगाह में आने से ये चीज़ें याद रह जाती हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और कितने किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है? तो 3,323 किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। कौन? हमारा भारत, है ना। ये पूरी यदि इसकी ये सीमा को देखा जाए तो कितने किलोमीटर है ये? 3,323 किलोमीटर है। सो फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान की बात हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि काफ़ी मुद्दा चला आता है इसका कि है ना कितनी बाउंड्री शेयरिंग करता है, कौन कौन से राज्य। हम अक्सर है ना विवाद भी होता रहता है, हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं है पाकिस्तान के साथ में, इसलिए मैंने पहले पाकिस्तान की बात करी। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा किलोमीटर में अपनी बाउंड्री शेयरिंग करता है। तो वह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भारत के कई स्टेट्स जुड़े हुए हैं और ये सबसे ज़्यादा यदि किलोमीटर्स में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ही भारत की शेयरिंग होती है, बाउंड्री शेयरिंग होती है। तो बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट्स जुड़ी है हम ये देख लेते हैं। बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, है ना। ये 4 जुड़े हुए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा। देखिए यहाँ असम भी दिख रहा है, मेघालय भी जुड़ा हुआ दिख रहा है, त्रिपुरा तो है ही जुड़ा हुआ, तीनों ओर से घेरा हुआ है त्रिपुरा को बांग्लादेश ने। और वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल ये अंदर तक घुसा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, भूटान से भी टच करता है ये कहीं ना कहीं, ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ। तो कितने स्टेट हो जाएंगे? 4 स्टेट्स हो जाएंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और ये कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयरिंग करता है? तो 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री शेयरिंग करता है। कितना? 4096, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा किलोमीटर, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयरिंग होती है भारत की। अब हम बात करते हैं चाइना की। तो चाइना के साथ में कौन कौन से जुड़े हुए हैं स्टेट? जम्मू कश्मीर तो नहीं होना चाहिए, हाँ जम्मू कश्मीर था पहले, लेकिन अब चूँकि जम्मू कश्मीर अलग हो गया है तो ये पार्ट देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा अलग डिफर हो गया, यहाँ से अलग ही हो गया है ना। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? लद्दाख स्टेट में आ गया है। तो क्या कहेंगे हम? जम्मू कश्मीर की जगह अब चाइना से बाउंड्री शेयरिंग किसकी होती है? लद्दाख की होती है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये आ जाएंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 और 5। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर ये नेपाल बीच में आ जाता है। उत्तराखंड चूँकि ये यहाँ से बाउंड्री शेयर करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3 इधर, फिर नेपाल के इधर सिक्किम, फिर यहाँ भूटान आ गया है तो अरुणाचल प्रदेश। इधर नेपाल के इधर से 2 स्टेट हो जाएगी, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इधर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड चाइना से। और कितने किलोमीटर हैं? तो यदि किलोमीटर की बात की जाए तो 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर बाउंड्री शेयरिंग होती है चाइना के साथ में। अब हम देखते हैं नेपाल को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेपाल से क्या देख रहे हैं हम? नेपाल से उत्तराखंड एक बाउंड्री शेयरिंग कर रहा है, यूपी, बिहार कर रहा है और सिक्किम कर रहा है, ठीक है। तो कितने स्टेट्स हो गए? और वेस्ट बंगाल भी अंदर घुसा हुआ है, यहाँ से वेस्ट बंगाल ये भी टच में है, वेस्ट बंगाल भी है ना, ये भी टच में। तो 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेट है जो नेपाल के साथ में बाउंड्री शेयर करती हो। कितने किलोमीटर है? तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर
की बाउंड्री शेयरिंग होती है नेपाल के साथ में। भूटान की बात की जाए तो भूटान से सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम ये वेस्ट बंगाल, ये जा ही रहा है अंदर तक घुसा हुआ, तो वेस्ट बंगाल, असम हो जाएगा यहाँ पे, और ये अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ये 4 स्टेट्स है। कितने किलोमीटर है तो 699 किलोमीटर। सबसे कम भूटान के साथ में बाउंड्री शेयरिंग होती है इंडिया की, क्योंकि भूटान काफ़ी छोटा देश भी है। ये हो गया। अब आई थिंक बचा हुआ है म्यांमार। तो म्यांमार से यहाँ जितनी भी ये 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स हैं ये सारे बाउंड्री शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, है ना। ये जो यहाँ बाउंड्री पे दिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया और ये मिज़ोरम हो गया। ये म्यांमार के साथ में बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। कितने किलोमीटर करते हैं तो 1643 किलोमीटर करते हैं। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। फ्रेंड्स आप ये नोट कर लीजिए, मैं जितना भी बोल रही हूँ, जिस तरीके से बोल रही हूँ एज इट इज़ आप लिखते जाइए, टेबल में लिखिए, जैसा भी बेहतर आपको लगे, आपको अच्छे से याद हो, वैसे अच्छे तरीके से लिख कर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने अफ़गानिस्तान को भी बताया है। अफ़गानिस्तान से भी भारत बाउंड्री शेयरिंग करता है, लेकिन काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान ने इतना जो पार्ट है भारत का ये वाला, यहाँ ये पीओके है, पीओके के द्वारा अफ़गानिस्तान बाउंड्री शेयरिंग करता है, लेकिन ये पीओके वाला पार्ट अभी भारत के पास नहीं है, इस पर पाकिस्तान ने भी कब्जा किया हुआ है। पीओके मीन्स पाक ऑथराइज्ड कश्मीर, है ना, पीओके बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है पाक ऑथराइज्ड कश्मीर, पीओके का। और ये पार्ट अभी पाकिस्तान के पास है अपना, लेकिन ये है भारत का पार्ट और अफ़गानिस्तान इससे बाउंड्री शेयरिंग करता है। तो अभी डिस्प्यूट है, इसलिए इसके कोई किलोमीटर्स वगैरह मैंने नहीं बताए हैं इसलिए। तो फ्रेंड्स ये हमने देख लिया आज स्थलीय सीमा किन किन देशों से हमारे भारत बाउंड्री शेयरिंग करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।